किसी स्थान विशेष में एक लड़का मुनि जी के दर्शन को आया तो कुछ कागजात उसके हाथ में थे। मुनि जी ने पूछा, जी बेटे ये क्या है? वो कहता है, महाराज साहब 1 करोड़ रुपए की जीवन बीमा पॉलिसी लेके आ रहा हूं। युवा था। ये क्यों कर लाते हो? जी महाराज, एक छोटी 2 वर्ष की कन्या घर में है, युवा पत्नी है। कल मुझे कुछ हो जाए, क्योंकि जीवन का तो कोई भरोसा है नहीं, मुझे कुछ हो जाए तो उनके लिए सहयोगी के तौर पे कुछ राशि तो हाथ में रहेगी। जी बहुत अच्छी बात है, तुम सच कहते हो कि जीवन बहुत क्षणभंगुर है, कब क्या हो जावे पता नहीं। थोड़ी देर बाद महाराज कहते हैं, बेटे अभिषेक पूजन किया करो। महाराज अभी जल्दी क्या है, अभी तो मैं युवा हूं और जल्दी क्या है। तो अभिषेक पूजन के लिए मैं आश्वस्त हूं और सभी आश्वस्त हैं कि अभी खूब और खूब समय है, लेकिन अर्थ के लिए, धर्म के लिए शून्य समय और अर्थ के लिए समय ही समय। अहिंसा धाम में थे तो एक भिखारी सामने बैठा रहता। मैंने देखा एक दिन वो खूब चिड़चिड़ा हो गया। पूछा, जी चिड़चिड़े क्यों कर हो रहे हो? तो कहता है, आज किसी ने कुछ दिया ही नहीं। आज मां, आज किसी ने कुछ दिया ही नहीं। तो मैंने पूछा कि आज के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना? ऐसी बात नहीं है, मेरे पास निधि के रूप में 2.5 लाख रुपए तो हैं। तो आज के लिए उन रुपयों का प्रयोग क्यों नहीं करते? तो वो कहता है कि वो आज के लिए नहीं, बाद के लिए हैं। तो मैंने कहा, तुम्हें लगता नहीं है कि वो बाद आ गया है? वो कह रहे, नहीं, वो बाद अभी आया नहीं है। तो मैंने कहा, संभावना है कि तुम्हारा बाद कभी आ जाए। भैया पंडित जी साहब लिखते हैं, दौल समझ सुत सुन, चेत सयाने काल वृथा मत खोवे। यह नर भाव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। तो बाबूजी, जिस बाद की आशा में हम बैठे रहते हैं, वो जब भी आएगा तो वो आज बन के आएगा। और आज पे ध्यान केंद्रित करने की हमारी निष्ठा नहीं है। भैया आपको एक मजेदार चीज बताऊं, खूब मजेदार, कि रेगिस्तान में जितने भी लोग प्यास से मरते हैं, उन सब के पास पानी होता है। रेगिस्तान में अगर 1000 लाशें मिली तो 1000 के पास में पानी से भरे बोतलें मिली, हालांकि वे प्यास से मरे। क्यों? क्योंकि वे ये मान के चलते थे कि थोड़ी देर बाद पी लेंगे और थोड़ी देर, ये पानी तो बाद के लिए है। और उन्हें पता ही नहीं कि आज वही बाद आ गया है जिसके लिए उन्होंने पानी जमा कर रखा था।
तो अब आप देख लें, बाबूजी वही बाद आ रहे हैं जिस बाद, कोई भी बाद जो आएगा कल के बाद, परसों के बाद, तो वो बाद किस डिजिट में आएगा? आज की डिजिट में तो आएगा ना। और हमारी पूरी की पूरी निष्ठा है कि बाद पे ध्यान केंद्रित करो, आज पे ध्यान केंद्रित मत करो। जे काय के लिए? बाद के लिए। कब करेंगे? बाद को करेंगे। कुछ भी आप देखो तो भविष्य निष्ठा है मेरी, भूत निष्ठा है मेरी, लेकिन वर्तमान निष्ठा नहीं है मां। जिस सुख के स्वप्न देखे थे, तो वे जब स्वप्न मूर्त रूप लेंगे तो वे बाद में लेंगे कि भूत में लेंगे कि आज में लेंगे? मूर्त तो आप उन्हें आज में जियोगे ना। हम विहार करते हुए पहुंचे, मथुरा के बाद स्थान है कोशी करके, कोशी से बिहार हुआ तो गर्मियों का समय, एक बंद पड़े ढाबे में रुकना था। रुके, एक सज्जन जो कि बिल्कुल फटे हाल थे, महाराज को नमन करने आते हैं। मुनि जी ने पूछा, लगता है दुख दिन जी रहे हो, लगता है दुर्दिन जी रहे हो, क्योंकि वस्त्र इत्यादि भी उन्नत नहीं है। तो वो कह रहे, नहीं महाराज, पैसों की तो कमी है नहीं। जहां आप बैठे हो, नेशनल हाईवे था, इसके चारों तरफ 18 बीघा जो जमीन है वो मेरी है। तो महाराज कह रहे, एक बीघा बेच के घर की स्थिति अच्छी क्यों नहीं कर लेते? वो कहता है, सोचता तो मैं भी हूं बेच दूं, लेकिन बेचने का ख्याल जब आता है तो तुरंत ये ख्याल आ जाता है कि अगले साल बेचेंगे तो 2-10 लाख रुपए ज्यादा मिलेंगे। महाराज कह रहे, जिस बुद्धि के तुम हो, उस बुद्धि के तुम्हारे लड़का हो गए तो तुम्हारे तो दुख दिन कभी नहीं जाने। क्योंकि साल के बाद एक और साल, एक और साल के बाद एक और साल लगा ही हुआ है। उसकी स्थिति से हमारी स्थिति में कोई विशेष भिन्नता है क्या? एक मैंने कहानी लिखी थी, एक लड़का गांव से भागा और जब शहर पहुंचा तो 18 साल का था। शहर पहुंचा तो उसे पता हुआ कि पैसे कीमती हैं, तो उसने कमाना शुरू कर दिए और कमाए और कमाए और कमाए। तो उसने इतना पैसा जुटा लिया कि वो अपने नगर का सेठ हुआ। हालांकि 75 साल का हो गया। 18 साल से 75 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वो नगर का सेठ हुआ। अपने सेठ होने की खुशी में उसने एक भोज का आयोजन किया। सभी वरिष्ठ सेठ, कनिष्ठ सेठ, आसपास के विद्वत समाज उसने आमंत्रित किया। हुआ ये कि उस ही रात वो बीमार हुआ और अस्पताल में दाखिल भी। अब पैसे पर पैसा जाने लगा और पैसे पर पैसा जाने लगा और पैसे पर पैसा जाने लगा। तो वो उतने दिन जिया जबकि उसके पास उतने पैसे रह गए जब वो 18 साल का था और मर गया। उसकी कब्र पर
एक फकीर जो गांव में रहता, उसने पंक्तियां लिखी, ये आदमी जिसने पैसे को बढ़ाने के लिए जीवन लगा दिया और बाद जीवन को बढ़ाने के लिए पैसा लगा दिया, पागल था। बाबूजी, प्रायः करके लोग इस तरह का ही निवेश करते हैं। पहले पैसे के लिए जीवन का निवेश होता है, बाद जीवन के लिए पैसे का निवेश होता है। और हम समझ नहीं पाते बाबूजी कि जिस बाद के हम आशा से भरे से कि बाद आएगा और बाद आएगा और बाद आएगा, वो आपके इच्छित हर बाद, आपके आज के हर आपके इच्छित जो आपका जो बाद है बाबूजी, वो हर आज में ही तो बाद बन के आ रहा कि नहीं आ रहा है। देखो भाभी, जिस जमीन पे आप बैठी हो उस जमीन के सिवाय सब कुछ आपको दिखता है। जिसको आप जीते हैं, धरातलीय जो होता है आपका जीवन, उसके सिवाय हमें सब कुछ दिखता है। दिया के तले में अंधेरा होता है। दिया सब कुछ देख लेता है और सबको दिखा देता है, लेकिन अपनी तली में अंधेरा पाता है कि नहीं पाता है। तो बाबूजी, हमें बहुत जल्दी समझ आ जानी चाहिए ये बात कि जिस बात की, और बुंदेलखंड में तो कल को भी काल कहते हैं जी। किसी से पूछो, बाबूजी हैं क्या? नहीं, वो काल आएंगे। कल आएंगे को हम क्या कहते हैं? वो काल आएंगे। बाबूजी काल आएंगे। और काल तो आता नहीं है बाबूजी, और काल आ जाता है। नहीं ना बाबूजी, कल को हमने शरीर को भी कल कहते हैं बाबूजी, दुख को भी कल कहते हैं, वर्तमान से जो इतर है, भूत और भविष्य, उसको भी कल कहते हैं। और प्राचीन जो हमारे व्याकरण के ग्रंथ हैं उनमें यम को भी कल कहते हैं, मृत्यु को भी कल कहा हुआ है मां हमने। और कल से ही काल शब्द का, और निगोद स्थिति को भी कल कहते हैं बाबूजी। तो मां हमारा पूरा का पूरा भैया सच्चाई यही है बाबूजी। सब लोग समझ रहे हैं कि कल के लिए इतने आश्वस्त हैं कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे बहुत सारी चीजें। और आप पाएंगे भाभी मां, सिर्फ ये देखो कि जो भी कल होगा उदित, एक बहुत बड़ा विचारक हुआ है, मेरे ख्याल, विचारक नहीं इन्वेस्टर, मेरे ख्याल से शायद वो वॉरेन बफेट ही है। उसने लिखा है बाबूजी कि मैंने हर उम्र के लिए, जब मैं 20-21 साल का था तो मैंने हर उम्र के लिए एक चुनौती बना रखी थी। हुआ ये कि वो उम्र गुजर गई और चुनौती कभी सामने ही नहीं आई। जिंदगी ने मेरे साथ मजाक किया। तो मां, हम बहुत सी चीजें कि आज नहीं बाद को करेंगे और बाद को करेंगे और बाद को करेंगे, आप ठीक से देख नहीं पा रहे कि वो बाद आ चुका है बाबूजी, और कितना बाद आएगा। तो अब उन चीजों को करने का अवसर है, और वो सारी की सारी चीजें विस्तार से तय नहीं होंगी, विचार से तय होंगी। मां, भाभी मां, आपके जीवन में जो भी श्रेष्ठतम आएगा वो विचार से आएगा, विस्तार से नहीं आएगा। आप बाबूजी यही है कि नहीं है?
मन स्थितियां अच्छी ना हो तो परिस्थितियां लाख अच्छी हो गए, वे आपके सुख के पैमाने नहीं तय कर सकते ना। सुख के पैमाने तो मन स्थितियां तय करेंगी, और मन स्थितियां स्वाश्रित हैं, परिस्थितियां पराश्रित हैं। बाबूजी, अब शरीर में बल तो है नहीं, तो व्यर्थ में वचन में बल ना भरें। आप मन स्थिति को देखें, परिस्थिति की उतनी फिक्र ना करें जितनी आप कर रहे हैं। और विशेष जो वृद्ध हैं, हालांकि महानता तो कोई है ही नहीं, लेकिन जो आयु सापेक्ष वृद्धपन को जी रहे हैं मां, उनको 3 चीजों पे जरूर काम करना चाहिए। और एक मैं बता दूं, नौन पर काम करना चाहिए, मौन पर काम करना चाहिए, और कौन पर काम करना चाहिए। किस पर? नौन पर, नमक पर काम करना चाहिए। भोजन पे विशेष ध्यान मत दो, नमक है पर्याप्त है। क्या नमक है? और कर्ज है ना, वो नमक के और दूध के ही चुकाए जाते हैं, घी शक्कर के वगैरह तो कोई कर्ज होते नहीं है। जी सरदार, हमने आपका नमक खाया है और हमने मां का दूध, तो आप विशेष फिक्र ना करें, नमक है पर्याप्त है। दूसरी बाबूजी, मौन पर 24 घंटे। और तीसरी कौन पर, कौन आया कौन गया इस पे ज्यादा फिक्र मत करो। यहां जाना, इस रिश्तेदारी में, उस रिश्तेदारी में, अब वो चीजें रही नहीं मां। तो नौन पर, मौन पर और कौन पर, हर चीज में मत आगे आओ। कि क्यों? क्योंकि जिस सुख के लिए अपने आशा की थी कि इस उम्र में हम सुखी हो जाएंगे, वो उम्र आ चुकी है। अब जिस दिन के लिए संचित किया था, वो दिन आ चुके हैं। अब तो अपने संचयन का लाभ ले बाबूजी। देखो, यदि इस ढंग से हम नहीं जिएंगे तो मां 2 ही चीजें हैं, जिंदगी बोझ बन जाएगी और ढंग आ जाएगा तो बोध बन जाएगी बाबूजी। नहीं है और क्या है बाबूजी? या चीजों को बोझ बना लो या बोध बना लो। अब आपको तय करना है मां। तो वो जो पंडित जी साहब लिख रहे, दौल समझ सुत चेत सयाने, काल वृथा मत खोबे। तो वो समय आ चुका है बाबूजी, जिसके लिए हमने इंश्योरेंस करवा रखी थी, जिसके लिए आपने जोड़ के रखा था कि बाद काम आएगा। अब उस बाद में ही आप जीने लगे हैं। एक बड़ा मजाक बताऊं आपको, जब भीड़ होती है बड़े महाराज साहब मंगलानंद जी के चौके में, तो किसी से कहो भैया आके दे लो, तो वो कहते भैया जी इनको दिलवा दो, हम अभी बाद को दे लेंगे। उन्हें पता ही नहीं है कि भैया जी बाद ही चल रहा है आहार का। अब 10 मिनट में तुम और कितना बाद ले जाओगे? कितनी बार होता है कि अभी हम थोड़ी बाद में दे लेंगे, बाद में दे लेंगे। भैया ये यहां तो शुरू होता है और बाद आने लगता है। तो मां आप ये समझें कि जीवन में बहुत बाद में आ गए हैं हम, और जिस बाद की आपने कल्पना की थी ना कि बाद को सुख भोगेंगे, बाद को, तो वो बाद आ गया है भैया। आप कब भोगोगे और कितना बाद आएगा? क्या बाद में बाबूजी बाद आके तो दवा आ गई।
आपने बाबूजी बाद को पहले तो खूब दबा आई, अब दबा के बाद तुम सोच रहे हो दुआ आए। फिर कहेंगे महाराज पिताजी बिस्तर पे हैं, आप प्रार्थना कर देना जी, शांति धारा में नाम पढ़ देना। मां तो आप सोचो और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करो कि इतना लंबा आयुष्य आपने भोगा। यहां तो बाबूजी पेट में बच्चे मर जाते हैं, अब तो 50 के होने वाले हैं। तो अपने को गौरवान्वित महसूस करें मां कि उस बाद में जिसकी मैंने आशा की थी वो आ चुका है, तो अब जीना शेष है। जीना और ना जी आप पे ही निर्भर है। कोई क्या कहेगा, ना जी, और कोई कहेगा जीना जीना। और जीने का मतलब पता है आपको क्या, जो बाबूजी जो ऊपर ले जाए उसे ही अपन जीना कहते हैं। तो अब मां जीने का अवसर आ गया है, तो जीने का मतलब जिंदगी भी जीने का और जीना, ऊपर जाने का अवसर आ गया है। तो आप विस्तार से ऊपर नहीं बढ़ सकते हैं, विचार से ऊपर बढ़ सकते हैं मां। तो मेरा निवेदन होगा सभी लोग आज को जिए और अभी को जिए। एक आखिरी बात है महाराज साहब, एक बाबूजी से किसी ने पूछा बाबूजी जिंदगी का कुछ रहस्य कहिए, तो वो कह रहे हैं अब तो ऐसे दिन जी रहा हूं कि जहां केले भी कच्चे नहीं खरीदता। बाबूजी अब तो समय के ऐसे पड़ाव पे आ चुका हूं कि केले कच्चे नहीं खरीदता हूं कि शाम तक उनके पकने के पहले मैं ही ना पक जाऊं। तो मां इस तरह से अपने दर्शन को स्थापित करिए आयु के सापेक्ष। आखिरी पंक्ति, दौल समझ सुत, दौल समझ सुन, चेत सयाने काल वृथा मत खोबे, यह नरभव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होबे। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर मंगल सागर मुनि महाराज के जय। नमोस्तु।